तक के एक साहब मुझे बोले, हजरत बच्चों को अज़ा देते वक्त हमें क्या करना? मैं बोला मिठाई के डब्बे पे नजर रखना। अरे बच्चे पैदा होते नहीं होते? क्या गांव का नाम बोला ना ये? उड़नगिरा में बच्चे पैदा होते नहीं, आसमान से उतरते की होते नहीं हुए तो बच्चों को देते नहीं, अजान देते नहीं। अब बच्चे को सामने रख लेकर कोंती भी खड़े रहे तो मौजन साहब अजान दे लेकर रहे तो अतरा 5-6 आदमी खड़े रहते, क्या करना? उन्हों भी अजान का जवाब देना। उन्हों भी क्या करना? अजान का जवाब देना। जब भी अजान के कलिमा सुने तुम्हें भी अपनी जुबान से वो कलिमात अदा करो। अजान में बड़ा मजा है। अजान में क्या है? बड़ा मजा है। बल्कि अजान की आवाज जहां तक जाती है अल्लाह तबारक व तआला वहां तक बरकत ही बरकत के फैसले करते हैं। हमारे बेंगलुरु से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव। अच्छा, तवज्जो से सुनो, दरूद पढ़ना, उसके बाद मस्जिद के उन्वान पर एक वाकया बोलता हूँ, बात खत्म करता हूँ। तवज्जो से सुनो। हमारे बेंगलुरु से 100-125 किलोमीटर पर आंध्र प्रदेश का एक गांव, वो गांव से एक 20-25 किलोमीटर दूर पर मैं जलसे को गया। वो गांव वाले मुझे एक वाकया सुनाए, तवज्जो चाहता हूं हजरत। बोले कि हजरत हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, ऐसे ही छोटा गांव, वहां पर तकरीबन 25-30 मुसलमानों के घर हैं, वहां एक मस्जिद है। वो गांव में बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है फजर जोहर असर मगरिब इशा, लेकिन 2-3 दिन अजान ही नहीं हुई। अजान नहीं हुई का तो क्या दिए नहीं? क्या मौजन साहब दिए? मौजन साहब अजान माइक खराब हो गया था, बगैर माइक के दिए गांव में आवाज नहीं गई। आज भी हमारे मुल्क भारत में 80% हिंदू और मुसलमानों के बीच में मोहब्बत है। ये कुछ लोग हैं भड़कारी, और भड़काने वाले बाहर भी है, भड़काने वाले अंदर भी है। अल्लाह दोनों किस्म के भड़काने वालों से हमारे मुल्क की और हमारे कौम की हिफाजत फरमाए। 80% से ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। अब गांव के गैर मुस्लिमों ने आकर मस्जिद में पूछा मौजन साहब से कि गुरु अजान कहीं को नहीं हो रही है? मौजन साहब ने कहा कि अजान हो रही है लेकिन माइक में नहीं हो रही है। कहीं को माइक में नहीं हो रही है, माइक खराब हो गया है। मस्जिद के चीज़ें खराब हो गए तो जल्दी रेडी नहीं होते, घर के चीज़ें खराब हो गए तो जल्दी सही हो जाते, क्योंकि तो मस्जिदों का हाल हमने आज के जमाने में ऐसा बना रखा है। गांव के गैर मुस्लिम क्या करे, फौरन करीब के शहर को जाकर एक नया माइक सिस्टम एम्पलीफायर के साथ, माइक के साथ लाकर मस्जिद को दिए। गैर मुस्लिम मौजन साहब फौरन सदर साहब को फोन करे, सदर साहब गांव के लोग माइक सिस्टम ला को दिए ही, क्या करना? सदर साहब बोले दे उनको बात कर तू। मैं फौरन लिए तो सदर साहब एक्टिंग करे, अरे रे कई को, आगे के बाद कई को सब भी बोलते सच, कई को हमें ले लेते थे ना। गांव वालों ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से अल्लाह के घर को गिफ्ट है। फौरन लेकर रख लिए, फिर से अजान शुरू हो गई। 2-3 दिन के बाद सदर साहब आए, गांव के गैर मुस्लिमों को पूछा आपको क्यों तकलीफ, हमें खुद ले लेते थे ना। तो गांव के गैर मुस्लिमों ने कहा तकलीफ की कोई बात नहीं है, हम जो लाकर दिए हैं वो हमारे फायदे के लिए लाकर दिए हैं। वजह ये है
कि 2-3 दिन से अजान की आवाज गांव में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे गांव के भैंस और गाय दूध कम देने लगी है। अजान की आवाज का असर खेतियों में पड़ता है, अजान की आवाज का असर जानवरों पर पड़ता है, अजान की आवाज का असर मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब के अंदर लिखा है, अजान की आवाज का असर सुनने वालों की सेहत पर पड़ता है।